हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इंग्लिश बाय नितेश सर पर। और आज हम नाउन को कंटिन्यू कर रहे हैं और 5 मिनट के अंदर हम ऐसे नाउन्स को हम पढ़ने वाले हैं जो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उन्हें जब अब प्लूरल बनाया जाता है, देखना मैंने जब ये बोला था आपको कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल बना देते हैं तब क्या होता है। हिंट के लिए मैंने आपको वाटर्स बताया था। तो ऐसे ही कुछ नाउन हैं जिनको हम जल्द से जल्द पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला देखिए, एक होता है आपका एयर, एक होता है आपका एब्यूज, ठीक है, एक आपका वाटर होता है और आपका सैंड, सैंड के बाद आपका ब्रेन। इनको समझो पहले, बाकी हम फिर देखेंगे। देखो, मैंने क्या बताया था कि ये हो गए, सैंड हो गया, ब्रेन हो गया, आपका एयर हो गया। एयर्स हम नहीं कहते, मैंने आपको बताया था, है ना। देखिए, मैंने ये भी बताया था कि जब हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को एस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तब वो प्लूरल तो नहीं बनता, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी कि हम एयर को एयर्स लिख सकते हैं, लेकिन उसका सेंस ही चेंज हो जाता है, ठीक है। हम एब्यूज़ को एब्यूजेस लिख सकते हैं, लेकिन उसका सेंस चेंज हो जाता है। ऐसे ही वाटर है, सैंड है, ब्रेन है। देखिए, एयर्स की हम बात करते हैं हवा की, सॉरी, एयर की हम बात करते हैं हवा की। एयर क्या है? हवा है, ठीक है। एयर क्या है? हवा है। अगर हम एयर्स कह रहे हैं तो एयर्स का मतलब है आपका बनावटी व्यवहार। बनावटी व्यवहार समझ में नहीं आया? एफेक्सेशन, यानी कि जब आप किसी के सामने अपना गुणगान गाने लगते हैं, आप हो नहीं, आप कहते हो मेरे पास तो बहुत पैसा है, भले ही आपका छोटा सा टूटा सा घर हो, लेकिन बन ठन के ऐसे जाएंगे सबके सामने कि भाई साहब इनसे ज़्यादा पैसा वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंसान दिखाता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन होता वो कुछ नहीं है, वो केवल उसका बनावटी व्यवहार होता है। एब्यूज़ का मतलब होता है, एब्यूज़ का मतलब होता है आपका रॉन्ग यूज़। और रॉन्ग यूज़ कैसे? देखिएगा, अभी हाल ही में हम कुछ समय पहले की बात करें, दिल्ली प्रोटेस्ट की जो जंतर मंतर पे हुआ, उसमें पुलिस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। कैसे? पुलिस का काम क्या होता है? स्टूडेंट से बात उठाना, ये काम है क्या? ये काम नहीं है। पुलिस का काम है सोसाइटी को प्रोटेक्शन देना, लोगों को प्रोटेक्शन देना। लेकिन वहाँ उसने क्या किया? जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया। अब वो बात अलग है, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स ने उनकी धुनाई करी, बहुत कूटा काटी हुई। यार बहुत दुख है पुलिस वालों को, क्या बात करें, कुत्तों की तरह मारा उनको, ठीक है। अब सबके अपने अपने हैं। देखो, मैं ये कहता हूँ कि उनका भी गलत था, उनको भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई जिस तरीके से पुलिस वाले मार रहे हैं ना, वो भी गलत था, ठीक है। तो गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं, शुरुआत जिसने की, शुरुआत जिसने की उसने की, ठीक है, लेकिन तुमने भी मारा तो थोड़ा हो जाता है। हाँ, तुम लोग ये कर सकते थे, उनको डरा सकते थे, जैसे वो लोग कर सकते थे, मतलब दोनों तरफ से थोड़ी गड़बड़ थी। देखिए, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रॉन्ग यूज़ का मतलब होता है अब्यूज़। आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ काम ढंग से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी ताकत का, अपनी पॉलिटिक्स पावर का इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उनके थ्रू कि क्या ही बताएं। बहुत सारे नेता होते हैं, अभी दिल्ली में हुआ है, हॉस्पिटल के लिए जो पैसा अलॉट किया जाता था, सामानों के लिए, मशीनों के लिए, 700 करोड़ का घोटाला कर दिया, मंत्री नहीं। अब बताओ क्या करें इन लोगों का। देखिए, वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, आप जानते ही हैं वाटर का मतलब तो। लेकिन जब हम इसको वाटर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हम सैंड, रेत हम जानते हैं, लेकिन सैंड्स कर देंगे तो क्या होगा? हम ब्रेन, दिमाग जानते हैं, लेकिन अगर ब्रेन्स कर देंगे तो क्या होगा? हम इन चीज़ों को जान रहे हैं। देखिएगा, जब हम वाटर को वाटर्स करते हैं, जब हम वाटर को वाटर्स वाटर्स करते हैं, तब इसका मतलब हो जाता है ओशियन।
क्या मतलब हो जाता है, इसका सेंस निकल के आता है ओशियन से, ठीक है। यहीं अगर हम इसको सेंस कर देते हैं तो आपका ये निकल के आता है डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान। वहीं आप ब्रेन की बात करते हैं, देखिए ये आपका बॉडी पार्ट है, ये आपका ये क्या है, आपका बॉडी पार्ट है। लेकिन अगर हम ब्रेन्स कर देंगे, हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि हमें इनका प्लूरल देखना है। अगर हमने इसका ब्रेन्स कर दिया, ब्रेन का, अगर आप ब्रेन कहोगे तो आपका माइंड है, ठीक है, आपका दिमाग है। वहीं आपने ब्रेन्स कर दिया तो ब्रेन्स का मतलब हो जाता है इंटेलिजेंस से, क्या, इंटेलिजेंस। आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, कितनी इंटेलिजेंस है आपके अंदर। इंटेलिजेंट नाउन आपकी क्वालिटी हो जाती है, ठीक है, वो एडजेक्टिव में चला जाता है। इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, ओके। देखिए, और इंटेलिजेंट आपकी क्वालिटी की बात होती है तो एडजेक्टिव होता है, ओके। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में क्या समस्या है या क्या अंतर होता है, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये है एब्यूजेस का मतलब क्या होता है, एब्यूजेस। सर जब हम एब्यूज में ईएस लगा देते हैं प्लूरल बन गया। नाउन में हम क्या पढ़ते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, एसईएस लगा करके, तो इसमें एसईएस आ रहा है। अब जब ये प्लूरल बन गया तो क्या इसका गलत इस्तेमाल, रॉन्ग यूज का तुम क्या बना दोगे, तो इसका निकल के आता है गालियां। ये जो तुम्हारी गालियां हैं वही मेरे लिए तालियां हैं। अरे रे 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 रे, डीप बात थी, हैं कहो तुम्हारे समझ में ना आनी, गालियां। अब देखिए ये थे, अब इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, देखो इसको हटा दूं पहले ना, देखो मैंने बताया था वुड्स के बाद, वर्ड लिख दूं, वर्ड, ठीक है, वुड, वुड के बाद आपका हो गया पेन, पेन के बाद आपका हो गया फ्रूट, फ्रूट। और भी कुछ हैं जैसे आपके वर्ग है, मनी है, फोर्स, फोर्स मैंने कराया नहीं अभी, ठीक है। देखो अब इनके बारे में जानते हैं अभी। देखो वर्ड मैं बता चुका हूं तुम्हें कि वर्ड को वर्ड्स हम कब लिखते हैं, मैंने बताया था जब, देखो पहली बात तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब सर जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाते हैं, सॉरी हम कह सकते हैं प्लूरल बनाते हैं, देखो काउंटेबल तो ही हो सकता है क्योंकि हम अक्षरों की बात करें। अगर हम वर्ड से अक्षर की बात करें, ठीक है, तब तो ये हो सकता है सिंगुलर प्लूरल दोनों। यानी कि अगर हम अक्षर, तो वर्ड, अक्षरों की बात की जाए, शब्दों की बात की जाए, तब हम उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, सॉरी वो लेटर्स हो जाते हैं। अगर हम शब्दों की बात करें, वर्ड्स यानी शब्दों की अगर हम बात करें, तब आपके क्या निकल के आ जाता है, तब ये वर्ड्स हो जाता है। देखिए अगर आपका मतलब शब्द से है, ठीक है, तो ये वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मतलब इससे पत्र या चिट्ठी से है, लेटर से है, तो ये वर्ड्स नहीं हो सकता, ठीक है, आई समझ में। तो यहां हम प्लूरल कर सकते हैं इसका। वुड पे आ जाइए, देखिए वुड का मतलब लकड़ी होता है, अपन सब जानते हैं वुड का मतलब लकड़ी होता है। लेकिन अगर हम इसको वुड्स कर देते हैं, अगर हम लकड़ी को
क्या कर दें, सॉरी यहाँ से ही छोड़ो, अगर हम इसको क्या कर दें, वुड्स कर दें, अरे वर्ड्स क्यों लिखा हमारा है बार बार, वुड्स कर दें, तब ये वुड्स लकड़ी कहाँ होती हैं, इससे तुम याद रख सकते हो वुड का मतलब लकड़ी, और लकड़ी होती कहाँ है, जंगल में, यानी कि वुड्स का मतलब आ गया जंगल। ठीक है। देखिए पेन, पेन से आप क्या समझते हैं, पेन से हम समझते हैं दर्द, दुख दर्द पीड़ा, है ना, दुख दर्द पीड़ा। देखिए इसको हम पेन करते हैं, पेन्स, पेन्स। पेन्स का मतलब आपका एफर्ट्स हो जाता है। देखिए जब आप पेन बोलते हैं ना, आप जब पेन बोलते हैं तो आपका दर्द होता है, पेन यानी दर्द, लेकिन वहीं आपने एस लगा के इसको पेन्स कर दिया तो आपका दर्दों नहीं हो जाएगा। ये दर्दों नहीं हो जाएगा, ये एफर्ट्स हो जाएंगे, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, आप कितनी मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए, तो उसके सेंस में हम कह देते हैं इसको पेन्स। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट देखिए फ्रूट। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से ये सुनते आ रहे हो, ये भी सुनते आ रहे हो, लेकिन बेटा सेंस नहीं पता। अब सुनो इसके दो मतलब निकल के आते हैं। अगर तुम फ्रूट कह रहे हो तो फल है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इस मैटर में। अगर हम फ्रूट कह रहे हैं तो फल ही होगा, कंफ्यूजन होती है फ्रूट्स में। देखिए आप फ्रूट को फ्रूट्स करते हैं तो उसके दो मतलब निकल के आते हैं। पहला फल, बहुत सारे फल। आप कह सर आप तो अभी झूठ बोल रहे थे, आप गलत कह रहे थे, क्या गलत नहीं कह रहा था, समझिए बात को। फ्रूट्स मैं दो सेंस में कह सकता हूं। देखिए जब हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स की बात करें, यानी कि हम अलग अलग तरह के वैरायटी की बात करें, ऐसा हम कह सकते हैं अलग अलग टाइप के फल, ऐसे समझो। ठीक है, अलग अलग टाइप के फल, यानी कि अपने शादी की टोकरी जा रही है, उसमें आपने क्या क्या रख दिया, अनार रख दिए, सेब रख दिए, केले रख दिए, पपीते रख दिए, तो ये क्या थे, वैरायटीज, वैरायटीज थी। तो यहां तुम कह सकते हो फ्रूट्स, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं वो। लेकिन तुम कहो सर इतने सारे हमने 10 किलो सेब लिए, तो वो एप्पल्स हैं, वो फ्रूट्स नहीं हैं। समझे अब क्या मतलब है। अगर तुम किसी वैरायटी की बात करते हो, अलग अलग वैरायटी के फ्रूट की बात करते हो, तब तुम फ्रूट्स कह सकते हो कि उनमें वैरायटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल फ्रूट के बहुत सारे वर्जन की बात करो, जैसे कि केले हैं 10 20 50 किलो, तो तुम फ्रूट्स नहीं बोलोगे उसको। ओके, लेकिन सर दूसरा मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सुन लिया हमने, ये है रिजल्ट। क्या, रिजल्ट। फ्रूट्स क्या हैं, आप ये जो काम कर रहे हो इसके फ्रूट्स क्या हैं, इसके फ्रूट्स क्या हैं, यानी कि इसका रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट आएगा इसका, है ना। तो जब आप रिजल्ट की बात करते हो तो आप फ्रूट्स बोल सकते हो। ओके, जब आप फ्रूट्स रिजल्ट के सेंस में कह रहे हो तब हम रिजल्ट नहीं, रिजल्ट का मतलब फ्रूट नहीं बोलेंगे, हम फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए पूरा समझते हैं, उसके बाद में कुछ बातें हैं ज़रूरी आपको बताऊंगा। देखो वर्क, वर्क हम जानते हैं काम, वर्क से हम काम जानते हैं, पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया ना, कलर चेंज करते हैं। देखिए काम, लेकिन वहीं अगर हमने क्या कर दिया, वर्क्स कर दिया, तो वर्क्स के भी दो सेंस निकल के आते हैं। पहला तो आपकी फैक्ट्री एंड
रचना, रचना एक लड़की का नाम नहीं है, सुन लो। देखो वर्क यानी काम, अगर हम वर्क कह रहे हैं, वर्क्स आ गया, तुम कहोगे मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, तो तुम क्या वर्क्स बोलोगे? वर्क्स नहीं बोलोगे उस टाइम पे, तुम वर्क ही बोलोगे। आई हैव मैनी वर्क, नॉट वर्क्स। ओके, देखिए वर्क को हम वर्क्स कह सकते हैं कब? जब हम इसका मतलब फैक्ट्री कह रहे हों या इसका मतलब हम रचनाएं कह रहे हों। सर रचना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रचना? रचना मीन्स जैसे कोई राइटर है, उसने कुछ लिखी, कोई किताब लिखी, कोई पोएम लिखी, पोम, इट्स पोम, सॉरी माय मिस्टेक। सुनते आए होगे ना बचपन से, पोयम पोयम पोयम। पोयम ही नहीं होता, पता नहीं किसने बताया, या मैं भी सोचता हूँ कौन है वो इंसान जिसने मुझे पोयम कहना सिखाया। मेरी सुनने से पहले अगर तुम्हें नहीं पता था तो अब सुन लो, पोयम नहीं होता, पोम होता है। अगर तुम पहले से ही जानते थे तो बहुत बढ़िया। देखो रचना, ठीक है, आपके जो राइटिंग्स होती हैं ये समझो। मनी 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 ओ माय हनी। देखिए मनी यानी पैसा, पैसा 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 बोलती, पैसे को प्यार से तोलती, क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा, क्यों भाई गुरु? गाना याद है? गाने के बीच में नहीं यार, जब भी मैं गाना गाया करूँ ना तो कमेंट कर दिया करो सर ये वाला गाना मैंने सुना है, 2-4 लाइन तुम भी कर लिया करो, पढ़ते पढ़ते में मज़ा आता है। देखो पैसा, मनी, मनी मैंने बताया था एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को मनीज नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोलूँगा, मैं मनीज बोलूँगा, मनीज। देखिए इसको जब हम कैपिटल में लिखते हैं ना बेटे, मनीज, जब हम इसको मनीज बोलते हैं ना तो हमारा मतलब होता है अकाउंट। जब हम मनी बोलते हैं तो पैसा होता है, और मनी यानी हम अकाउंट की जब बात कर रहे हैं तब हम मनीज कहते हैं, ठीक है। फोर्स, देखो यहाँ लिखूंगा नहीं, इसे बता देता हूँ। फोर्स का मतलब होता है आपकी क्या? ताकत, बल। लेकिन हमने फोर्सेस सुना है सर, हाँ 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 भाई सही पकड़े हैं, फोर्सेस, इंडियन आर्मी की फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस भी होती हैं, है ना, यानी कि छोटे छोटे ट्रूप्स वगैरह हो जाते हैं। तो यही है फोर्स यानी बल, और फोर्सेस यानी ग्रुप, किसके? पुलिस के, आर्मी के, सेना जब हम कह देते हैं उसको, तो फोर्सेस का मतलब वहां जाता है निकल के, कि पुलिस का जो वो है, क्या कहते हैं, टुकड़ियां हैं, ठीक है, तब हम उस टाइम पे फोर्सेस बोलेंगे। और वैसे फोर्स होता है, अगर फोर्सेस कहोगे तो क्या हो जाएगा? बलों नहीं हो जाएगा, ये ट्रूप्स हो जाते हैं आपके, है ना। अब कुछ रह गया हो एक आध में तो मैं आपको बता दूं। वाटर हो गया, वर्क हो गया ना, वुड हो गया, मनी हो गया, ग्राउंड देख लो एक बार, ग्राउंड इधर लिख देता हूँ, ग्राउंड को ऊपर लिखूंगा, क्या बात है। ग्राउंड का मतलब होता है आपका जमीन से, है ना, जमीन होती है ग्राउंड का मतलब। लेकिन मैं ग्राउंड्स कह दूं तो क्या कहोगे? जमीनों? क्यों रे, क्यों रे जमीनों? क्या बोलोगे? जमीनों? नहीं, जमीनों नहीं बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे, मेरा आधार मेरी पहचान। सॉरी, देखो ग्राउंड सर तो रह गया ग्राउंड का मतलब आपकी जमीन होती है, और ग्राउंड्स का मतलब आधार या बेसिस होते हैं, बेस होता है, ठीक है, आधार, ग्राउंड्स बोल देंगे उस टाइम पे। अब देखिए ये तो आपके थे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिनको अगर हम एस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो उनका सेंस ही चेंज हो जाएगा। ओके, अगर पूरे वीडियो में नहीं दिखा हो, मैं
मुझे पता है मैं थोड़ा सा बीच में रहा था, साइड में नहीं हुआ। इससे पहले वाला अगर मैं कहीं साइड हुआ हूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो ये तो देख ही लेना, वरना टेलीग्राम इंग्लिश बाय नितेश सर पे जाके आप ये PDF वहाँ से उठा सकते हो। पूरी कंप्लीट चैप्टर की ये PDF डली हुई है। अब सुन लो मेरी इंपॉर्टेंट बात है, अब जो भी नाउन का वीडियो आएगा वो शॉर्ट वीडियो ही आएगा, मतलब शॉर्ट इन द सेंस छोटा वीडियो होगा, है ना, आएगा तो वीडियो ही, शॉर्ट क्लिप नहीं आएगी, रील नहीं आएगी। ओके, तो जल्दी जल्दी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के निकलते जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करना का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि जितने रूल से मैं प्रीवियस में करवा चुका हूँ, 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं सर तुम्हारे, शायद 4 हो गए होंगे ना, 3 से 4 हो गए हैं, ये शायद चौथा 5वां है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, हमें ये छोटी छोटी वीडियोस को ही देखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लंबे वीडियोस में बच्चे बोर भी हो जाते हैं, है ना, इसीलिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे मैं अभी बता देता हूँ। हाँ देखो, ऐसा कर सकते हैं हम आगे, ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि देखिए, जब मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाए थे तब मैंने आपको आर्मी के बारे में बताया था, है ना, तो ऐसे ही जब हम आर्मी या फिर हम कह सकते हैं जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन की बात होती है ना, तो जैसे कि हम डायरेक्टर्स की बात करें, है ना, और कैसे मैंने बताया था शोल्जर्स की बात करें, शोल्जर्स को आर्मी कहते हैं, है ना, और जैसे मैं बात करूँ फ्लीट के बारे में, पैक क्या होता है, प्राइड क्या होता है, प्राइड मतलब लायंस का जो झुंड होता है, शेरों का झुंड, लायन, ठीक है, होते हैं। लेकिन कमेंट करके बताओगे कि सर प्राइड लायंस का झुंड तो होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लायंस होता है, प्राइड और किसके झुंड को कहते हैं, कमेंट बताओगे। जल्दी से मैं कमेंट चेक करूंगा, मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि तुम लोग कितना देख रहे होगे। ऐसा तो नहीं 2 मिनट लेके भगे जा रहे हो, टिके रहोगे, समझ में आएंगे कि मैं बहुत डीप से लेके चलूंगा इन चीज़ों को। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा इन चीज़ों से। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, स्पेलिंग समझ में नहीं आए, तो जाके PDF वहाँ से उठा लेना, पूरा कंप्लीट डला हुआ है। ओके, और शेयर कर देना, और अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो या फिर विजिट करते रहते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा दबा दो सब्सक्राइब बटन, तुम्हारी ज़रूरत के लिए ही है, अपना तो क्या ही है ना, करना होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता। ये एयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये होती है एयर्स में, बता ना, एयर्स मतलब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कि हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे लिए नहीं करते, हम तो करोड़पति होते हैं। हम कुछ करोड़पति नहीं होते, हम वही हैं जो आज हैं, बस पढ़ा रहे हैं। तो फिर चलिएगा, देखो थोड़ा हंसी मजाक होता रहना चाहिए, है ना, तो थोड़ी ऐसे बोरियत से हो जाती है, ऐसे मुंह करके बैठा देते हैं, मज़ा सा नहीं आता। थोड़ी टीचर की भी इज्जती हो जाए, थोड़ी बच्चों की भी हो जाए, थोड़ा माहौल बनना चाहिए, माहौल है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, कीप वॉचिंग।